नमस्कार। इस साउंड हीलिंग के कार्यक्रम में आप सभी का बहुत प्रेम के साथ हृदय से स्वागत है। पितृपक्ष का समय चल रहा है, यानी कि ये पखवाड़ा जो है वो हमारे एंसेस्टर्स का है, पूर्वजों का है। तो बहुत सारे जो ट्रेडिशंस हैं भारत में भी और भारत के बाहर भी, चीन में, जापान में, साउथ अमेरिका में, अफ्रीका में, वहाँ पर ये परंपरा है कि अपने पूर्वजों को बहुत सम्मान देना चाहिए, उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए और उनकी कुछ सेवा करनी चाहिए। और ये जो पखवाड़ा है, फोर्टनाइट है, उसमें जो पितृलोक है, जो हमारे पूर्वजों का संसार है, उनके साथ संबंध बनाना बहुत आसान होता है। तो अगले 5 दिनों में हम ऐसा ही कुछ प्रयास करेंगे। अक्सर लोग सोचते हैं कि हम अपने पितरों की क्या सेवा कर सकते हैं, तो बहुत सारे विधान तो कर्म कांड में हैं। पूजा करना, किसी को खिलाना, जरूरतमंदों के लिए कुछ दान देना, ये सब तो बहिर्जगत के कार्य हैं और उनकी अपनी महत्ता है। लेकिन हृदय से कनेक्ट करके उनकी सेवा कर देना, उनके साथ अपने संबंधों को सुधार लेना, ये बिल्कुल संभव है। तो थोड़ी देर के लिए अपने शरीर के प्रति चैतन्य हो। अपने को म्यूट पर रखें तो अच्छा रहेगा। अपने शरीर के प्रति चैतन्य हो। यह शरीर हमारे पूर्वजों का दिया हुआ है, तो जो कुछ भी अच्छा काम हो सकता है वो इस शरीर से होता है। इसलिए उसके प्रति बहुत प्रेम से जागरूक हो जाएं। और जब हम प्रेम के साथ अपने शरीर को मन ही मन देखते हैं, तो शरीर में अपने आप ही एक संतुलन की स्थिति बनने लगती है। हम सीधे बैठ पाते हैं और शरीर में कुछ कुछ ऐसे एडजस्टमेंट्स होते हैं जिससे कि हमारा दर्द या कहीं कोई असुविधा हो तो वो चली जाए। अपनी श्वास प्रश्वास को एक क्षण के लिए देखें। ये अपने आप हो रही है। श्वास अंदर आती है और प्रश्वास बाहर जाती है। हर व्यक्ति का अपने ढंग से सांस लेने का विधान है और वो उसके हिसाब से सांस लेता है। तो किसी को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे भी सांस आ रही है और बाहर जा रही है उसको देखें। श्वास प्रश्वास के माध्यम से हमारे शरीर में प्राण उतरते हैं, जो लाइफ फोर्स है, संजीवनी शक्ति है, जिसके कारण हम जिंदा हैं। प्राण है इसलिए शरीर से कर्म होता है।
प्राण है इसीलिए मन चलता है, उसमें विचार करने की क्षमता है। तो श्वास प्रश्वास के माध्यम से जो प्राण अंदर आया है उसके प्रति सचेत हो। आप अपने हृदय के प्रति, जो स्पिरिचुअल हार्ट है, उसके प्रति सचेत हो, वहां पर प्राण का अनुभव होता है। एक शक्ति का पुंज पता लगता है। या नहीं तो आप जो नाभि स्थान है वहां पर अपना ध्यान केंद्रित करें, तो वहां पर आपको शक्ति का प्रत्यय होगा। तो भौतिक रूप से तो हम हैं ही, हम सूक्ष्म रूप से शरीर में शक्ति के स्पंदन के रूप में है। और इस शक्ति स्वरूप का बोध होने पर हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है कि इस जगत में जितनी भी और शक्तियां हैं उनके साथ संबंध स्थापित किया जा सके। और इसमें हमारी सहायता करता है हमारा संकल्प। इस जगत में जो कुछ हुआ है वो संकल्प से हुआ है। हम कोई काम करते हैं तो भौतिक रूप से उस कार्य की परिणति तभी होती है जब उसके पीछे हमारा संकल्प हो। जिस विचार में हमारी संकल्प की शक्ति नहीं होती वो विचार कभी फलीभूत नहीं होता। तो संकल्प की शक्ति का प्रयोग करते हुए पितृलोक में जो एंसेस्टर्स हैं, जो पूर्वज हैं, उनसे जुड़े, बहुत प्रेम के साथ उन्हें अपने पास बुलाएं। जो सोल वर्ल्ड है, आत्माओं का जगत है, उसमें जो संवाद है वो तुरंत है और सब कुछ तुरंत ही होता है। तो आप अपने आसपास अपने पितरों को महसूस कर सकते हैं ऊर्जा के स्तर पर। उनकी उपस्थिति को महसूस करें। कई बार ऐसा हुआ होगा कि हमारे जो माँ बाप थे या हमारे जो बड़े थे उनके साथ हमारे संबंध बहुत सहज नहीं थे। हमने कोई उद्दंडता की हो, कोई गलती की हो, उनकी शान में कोई गुस्ताखी की हो, या उन्होंने हमारे ऊपर कोई ज्यादती की हो, कोई ऐसी कड़ाई की हो जो हमें पसंद नहीं आई हो। ऐसा महसूस हुआ हो कि हमें कोई प्यार नहीं करता, कोई हमारी बात नहीं समझता। ऐसा कुछ हुआ हो तो मन ही मन अपनी गलतियों के लिए उनसे क्षमा मांग लें। और अगर आपको लगता है उन्होंने कोई गलती की हो तो उसके लिए उन्हें क्षमा कर दें। और सबसे बड़ी चीज है प्रेम। अपना प्रेम और अपनी सद्भावना उनको दें। अगर पूर्वज नहीं होते तो हमें यह शरीर नहीं मिलता है, इस शरीर में जो डीएनए है वो नहीं मिलता। इस जगत में जो कुछ होता है शरीर के माध्यम से होता है। इसलिए हम अपने पूर्वजों का कितना भी धन्यवाद करें, उनको कितना भी प्रेम दें, आशीर्वाद दें, कम ही है। लेकिन संकल्प के माध्यम से हम जो कुछ उन्हें देते हैं
उन्हें मिलता अवश्य है। तो बहुत विनम्रता के साथ उनसे प्रार्थना करें कि आप आए हैं, आपका बहुत धन्यवाद है। मेरी प्रार्थना है कि आप इस हीलिंग सत्र में आत्मा के स्तर पर मौजूद रहें और यहाँ जो हीलिंग साउंड फ्रीक्वेंसीज बजाई जाएंगी उनका आनंद लें और उनके द्वारा जो हीलिंग होती है उसे महसूस करें। आपके लिए ये मेरी सेवा है। इससे आपकी यात्रा का मार्ग जो है वो सहज होगा। आप इसे स्वीकार करें। अब हम हीलिंग सत्र में उतरेंगे एक प्रार्थना के साथ। प्रार्थना हृदय में वो जगह बनाती है जहाँ कृपा उतरती है। तो इसलिए आप किसी भी धर्म के हों, किसी भी मत के हों, इस प्रार्थना को जानते हो या नहीं जानते हो, अपने मन में प्रार्थना का भाव रखें। ईश्वर से प्रार्थना कि जो हमारे लिए उचित हो वो संभव बनाए। ओम अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरुवे नमः। इस जगत में जो संपूर्ण प्रकृति के स्तरों पर जितने भी गुरु हैं उन सबको प्रणाम है। वे किसी भी धर्म के हों, किसी भी बिलीफ सिस्टम के हों, उनको आदर पूर्वक नमस्कार। अब हम साउंड हीलिंग शुरू करेंगे। आज हमारा फोकस होगा चक्रों की हीलिंग पर। जैसा कि सबको मालूम है कि हमारे शरीर में जो शक्ति प्रवाहित हो रही है उसके स्तर पर 7 चक्र होते हैं और हर एक चक्र का अलग अलग काम है। उससे शरीर और मन को अलग अलग चीजें मिलती हैं। तो हम उन चक्रों की हीलिंग करेंगे। सबसे पहले जो मूलाधार चक्र है, जो हमारे रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले स्तर पर है, उसको एक्टिवेट करेंगे। तो आप अपना ध्यान वहां पर रखें और इस ध्वनि को सुनें। और ये ध्वनि उन तक पहुंचेगी, हमारे उन पूर्वजों तक भी पहुंचेगी जो कि
आत्मा के स्तर पर हमारे साथ मौजूद है। अब जो दूसरा चक्र है वो रीढ़ की हड्डी पर थोड़ा और ऊपर लाएं अपनी चेतना को। जो हमारी जननेंद्रियां हैं उनके पास का स्थान जो है यह है स्वादिष्ठान चक्र, और उसको जागृत करने के लिए इस ध्वनि को सुने। अब अपनी चेतना को जो नाभि है उसके समानांतर रीढ़ की हड्डी पर जो स्थान है वहां ले आए। वहां पर मणिपूरक चक्र है जो प्राण के सिंचन का केंद्र है। इस जगत में सूर्य को प्राण का नियंता मानते हैं। हमारे शरीर के अंदर ये छोटा सूर्य है जहां से प्राण का संचालन होता है। तो उसको जागृत करने के लिए इस ध्वनि को सुने। बहुत आहिस्ता से अपनी चेतना को जो छाती का केंद्र बिंदु है वहां ले आए। वहां अनाहत चक्र है, ये प्रेम का केंद्र है, और इसके ही माध्यम से हम इस पूरे जगत में सभी शक्तियों के साथ जुड़ते हैं। आप अपने पूर्वजों के साथ इसी चक्र के माध्यम से जुड़े हुए हैं, तो उसे और अधिक जागृत करने के लिए इस ध्वनि को सुने।
बड़ी सहजता के साथ अपनी चेतना को कंठ के मध्य में ले आए, अंदर को। वहाँ विशुद्धि चक्र है। ये हमारी समझ और हमारी वाचा दोनों को नियंत्रित करता है। तो दोनों में और अधिक उत्कृष्टता लाने के लिए इस चक्र पर अपने ध्यान को रखते हुए इस ध्वनि को सुने। आप बहुत सहजता के साथ अपने ध्यान को या चेतना को आज्ञा चक्र में ले जाएं। अगर बंद आंखों से आप ऊपर देखने का प्रयास करें तो अपने आप ही आज्ञा चक्र के साथ संबंध हो जाता है। और इस ध्वनि को सुने और संबंध के प्रति सचेत रहते हुए आज्ञा चक्र में जो स्वतः स्फूर्त बुद्धि है उसका निवास है। इंट्यूटिव विजडम कि किसी चीज को, किसी समस्या को एक क्षण में परख कर उसका हल निकाल लेना। यहाँ पर ही वो ऐसी शक्तियां हैं कि जो आंख देख नहीं सकती उसे देखा जाए, जो कान सुन नहीं सकते उसे सुन लिया जाए, जो किसी तरह से महसूस नहीं हो सकता उसे महसूस कर लिया जाए। समय की और स्पेस की सीमा नहीं रहती है, इसलिए इस ध्वनि को एक बार फिर से सुनते हैं। जैसे जैसे ये कार्यक्रम आगे बढ़ेगा हम ऐसी कुछ विशिष्ट फ्रीक्वेंसीज का प्रयोग करेंगे जिससे पाइनियल ग्लैंड का एक्टिवेशन हो जाता है। कुछ ऐसी फ्रीक्वेंसीज भी हैं जैसे कि मस्तिष्क का हर कोना प्रकाशित हो जाए और हमारी सोच ही बदल जाए। अब अपनी चेतना को जो सिर का सबसे ऊपरी भाग है, मुकुट स्थल जिसको कहते हैं, सहस्रार, उसमें ले जाएं और इस ध्वनि को सुने।
सहस्रार में जीव भाव समाप्त हो जाता है, ईश्वर भाव ही रहता है। हो सकता है कि इस ध्वनि को सुनते समय आपको अंदर मस्तक में कुछ हल्के से वाइब्रेशंस महसूस हो। कुछ क्षण लेकर अपने शरीर में चक्र के जागरण से जो कुछ हो रहा है शक्ति के स्तर पर उसे महसूस करें, और यह भी महसूस करें कि कुछ ऐसा ही अनुभव आपके पूर्वजों को भी हो रहा होगा और उनकी स्थिति उच्च से उच्चतर होती जा रही है। ये चक्र अलग अलग ही काम नहीं करते, उनमें आपस में बहुत सारा संयोजना होती रहती है। तो उसे महसूस करने के लिए इन ध्वनियों को सुने।
फ्रीक्वेंसीज जो कि दर्द का निवारण करती हैं, जख्मों को हील करती हैं, उनका उपचार करती हैं, और जो हमारी नकारात्मक वृत्तियां हैं उनको आनंद में बदलती हैं। उनको सुनते हैं। ये जो फ्रीक्वेंसी है वो डीएनए के स्तर पर यदि कोई ऊंच नीच है तो उसको दुरुस्त करती है। जब डीएनए के स्तर पर हमारी हीलिंग होती है तो अपने आप हमारे पूर्वजों की भी हीलिंग होती है। और जब अंदर से चीजें दुरुस्त होने लगती हैं तो ऊर्जा के स्तर पर हमारी जो शक्ति है वो बढ़ जाती है और हमें ऐश्वर्य का अनुभव होता है, एबंडेंस। हर एक को जीवन में एबंडेंस चाहिए। अक्सर लोग एबंडेंस और ऐश्वर्य का मतलब पैसा लगाते हैं, लेकिन उसके बहुत सारे स्तर हैं। हम भावनात्मक रूप से समृद्ध हो सकते हैं, हम ज्ञान में समृद्ध हो सकते हैं, हम सेवा के माध्यम से दूसरों की मदद करके समृद्ध हो सकते हैं। तो ये फ्रीक्वेंसी जो है हर तरह के ऐश्वर्य को देने में समर्थ है। हमारा संकल्प शुद्ध होना चाहिए। क्या चाहते हैं हम अपने जीवन से? अब दोनों डीएनए हीलिंग की फ्रीक्वेंसी और ये ऐश्वर्य की फ्रीक्वेंसी दोनों को एक साथ सुनिए। इनमें बहुत थोड़ा अंतर है। दोनों को साथ में सुनने से अपने आप मन बहुत गहराई में उतरता है, जिसे हम थीटा स्टेट कहते हैं। 3 से 5 हर्ट्ज तक की जो फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेशन हो रहा है उसका अनुभव होता है।
जो कुछ भी हीलिंग मिली है वो अपने शरीर में, अपने अंतर में पूरी तरह से समाहित हो जाए, उसके लिए ओम की फ्रीक्वेंसी को सुने और अपनी चेतना को बहुत सहज रूप से मूलाधार से लेकर सहस्रार तक पूरे रीढ़ की हड्डी में बार बार ले जाएं। और अब सब चीजों को बाहर भी और अंदर भी सेटल डाउन होने दें। थोड़ी देर के लिए अपने अंतर में उतरें, निरीक्षण करें किस तरह शरीर की एक एक कोशिका अच्छी तरह से स्पंदित हो रही है। कहीं कुछ अनचाहा निकल रहा हो तो उसे जाने दें। कोई विचार हो, कोई भावना हो, कोई पुरानी स्मृति हो, अपने ध्यान को श्वास प्रश्वास पर रखें। मन ही मन अपने सभी पूर्वजों का धन्यवाद करें कि उन्होंने ऊर्जा के स्तर पर आपको उनसे जुड़ने का अवसर दिया। उनका धन्यवाद करें कि वे यहाँ इस सत्र में उपस्थित थे और उन्होंने इस ध्वनि उपचार के सत्र का लाभ उठाया। उन्हें बहुत विनम्रता पूर्वक बताएं कि उन्हें यहाँ इस सत्र में शामिल करके आपको कितनी प्रसन्नता हुई है और ये सेवा आप बार बार करना चाहेंगे।
उन्हें अपने जीवन के हर अच्छे काम में शामिल करके। अब बहुत विनम्रता पूर्वक उनसे निवेदन करें कि वे जहाँ से आए हैं वहाँ वापस चले जाएं। उनको प्रेम से विदा करें, उन्हें प्रणाम करें। कोई जाना पहचाना चेहरा मिले तो उनके पांव भी छूएं। पूर्वजों से संपर्क के कारण आपको जो आनंद मिला है उसे महसूस करें। अब दोनों हथेलियों को एक साथ ला सकते हैं, ये आपस में रगड़ें और उनमें जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है उसे महसूस करें। अपनी हथेलियों से अपनी दोनों आंखों को ढक लें और जो हथेलियों के का जो पिरामिड बन रहा है उस पिरामिड में हथेलियों के माध्यम से आपके शरीर में जो ऊर्जा उतर रही है आंखों से होते हुए उसे महसूस करें। सांस लेते रहें और जब ये ऊर्जा बढ़ जाए शरीर में अच्छी तरह से तो बहुत आहिस्ता आहिस्ता अपने चेहरे को सहलाते हुए अपना प्रेम अपने आप को अपने शरीर को दें। और जब तैयार हो तो आंखें खोल सकते हैं। तो ये सत्र इतना था। आपको कैसा लगा? अगर कोई कुछ शेयर करना चाहता है तो अपने को आप अनम्यूट कर सकते हैं और बहुत संक्षेप में अपनी बात बता दें। या कभी कभी जब हम अंदर चले जाते हैं तो कुछ बोलने की इच्छा नहीं होती है, तो अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है, उसी अनुभव में बने रहें। और इस सत्र का समापन हम शांति पाठ से करेंगे ताकि ये जो सकारात्मक ऊर्जा हमने महसूस की हुई है उसे इस जगत में हम भेज सकें। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनो, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सद्गुरुनाथ महाराज की